मैं पहले एचडीएफसी बैंक के अंदर लोन डिपार्टमेंट में था। मुझे खुद को एक म्यूज़िक से अटैचमेंट थी क्या, जिसकी वजह से नहीं क्या कहीं पे बैंड बजना या फिर कुछ भी होना, तो उसके अंदर वो हिसाब से मैं आ गया इसमें। मेरी जो पीढ़ी है वो 7वीं पीढ़ी है, प्लस मेरे फैमिली इसके अंदर से कम 8 लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसमें मेरे चाचा हैं, मेरे 3 चाचा हैं, मेरे डैड है, मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरा कज़न भाई है, जिनको यानी हमने बचपन से पाला है, वो भी इसके अंदर ही है। तो टोटल कम से कम 6 से 8 लोग हम लोग घर ही के इसके अंदर इन्वॉल्व है। आज मेरे बाप की शादी है, आज मेरे बाप की शादी। ऐसा क्या बजा रहा, नाच रहा, ज्यादा बजा रहा कब है रे? ये तो येड़ा चली वो डोरा मोल के जैसा मत कर। देखना टकला के जैसा तर रही। बजा ना, बचन। अरे डिंका टिका, अरे डिंका टिका, अरे डिंका टिका। आज में जो शादियों का जो सीज़न रहता है, ये पूना में ऑल ओवर महाराष्ट्र और इंडिया में ये हिंदू पंचांग पे डिपेंड है। हिंदू पंचांग के हिसाब से 3 महीने का सीज़न होता है, 90 डेज़। 90 डेज़ के अंदर हमारे लोग के मुहूर्त के ऊपर हमारा बैंड का डिपेंड होता है। 90 डेज़ में भी कंटिन्यूटी 90 डेज़ शादी नहीं रहती। इसमें मोस्टली यूज़ होता है संडे। तो लगभग यानी 90 डेज़ में से भी हमारे बैंड वालों को काम रहता है 40 डेज़ या फिर 35 डेज़, इतना ही काम बैंड वालों को रहता है। मैं बैंड में इसलिए काम करता हूँ, मुझे इकट्ठा पैसे मिल जाते हैं, और बैंड का काम नहीं रहेगा तो मैं पेंटिंग का भी काम करता हूँ। एक ही टाइम मिलता है खाना है, पर वो तबियत से मिलता है, इसलिए हम शादी को मानते हैं और शादी हमको परोड़ती है। छोटा पाना दे ये। चंदे किधर आहे? चंदे जनरेटर का लिंगांत जनरेटर कधी घ्यायचा आतमध्ये? ये मेरा लड़का है। श्री मिस्टर भावी आवेज खान है क्या नहीं? हम भी बाजा बजे तुम बड़ी उसके सिवाय आना नहीं तूने। पीछे से दाद पुलिस वाले देवांजा रे लड्डू सीधा बिठा उसको, पूरा ड्रेस उतार उसका। आता घेते चला, लाईन लावा. गेटर घातलं ना बरोबर नीट, बूट आतमध्ये नीट हे कर. एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन यूज़ करते हैं, पुराने ज़माने से चला आ रहा है। जॉय एंड सेलिब्रेशन विथ म्यूजिक इज ऑलवेज गुड। सब टल्ली होने के बाद ही डांस करेंगे, बैंड में गाना कुछ भी बताओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। बैंड वालों का ऐसा हो चुका है कि बैंड वाले के ऊपर सिर्फ बैंड वाला और मालक नहीं है, बल्कि उसके ऊपर 15 घर है, 15 घर की फैमिली है, बच्चे हैं। और डीजे में सिर्फ मतलब कोई भी एक इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टर होता है जो काफ़ी बिग बजट का इन्वेस्टर होता है। और अभी पब्लिक की डिमांड के हिसाब से कंटिन्यू हर तरफ डीजे हो रहा है, तो मतलब बैंड टोटली बंद हो रहे। बचपन से मैं अपने पिताजी को लाल ड्रेस में देखता था। मैंने उन्हीं से ट्रम्पेट बजाना सीखा हूँ। 12वीं तक पढ़ा लिखा हूँ। मैं पैसे के लिए नहीं, अपने शौक़ के लिए बैंड में काम करता हूँ। मैं शादी के सीज़न में बैंड बजा लेता हूँ। जब नहीं रहता है उस टाइम मैं आलबुरानी में एक्रेलिक शीट की दुकान है, वहाँ पर मैं लेबर का काम करता हूँ। महीने में 7,000 रुपये कमाता हूँ। घर में 7 लोग हैं और कमाने वाला मैं अकेला ही हूँ।
हे काम करता 48 वर्ष झाले, पण पैसे वगैरे काय जमत नव्हते, बचत काही झालीच नाही. आता सासूबाई वारली तरी सुद्धा पैसे नव्हते आमच्याकडे. पुणे शहरामध्ये 5-6 हजार पगारामध्ये काही भागत नाही, पण चालवावं लागतं कसं तरी. कहने को तो हम बैंड आर्टिस्ट है, कलाकार है, लेकिन क्या है अभी हम लोग शादी के अंदर जाते हैं तो बजाने के लिए उससे हमको कुछ आता नहीं. दूसरी बात तो हमको कोई पूछते भी नहीं, कोई ओवर टाइम होगा तो पैसा भी नहीं, कहीं गए तो खाना भी नहीं, कभी कभी तो ऐसे मारते भी है. Well, the National Green Tribunal has passed a historic judgment putting restrictions on band baja carried during marriage ceremonies throughout Maharashtra. In fact, the judgment says that wedding processions up to the temple site is not part and parcel of religious activity. Citizen of this city as well as country also, कि somewhere कहीं ना कहीं जस्टिस है और आम आदमी की सुनने वाला कोर्ट नाम की एक चीज़ है कि मैं वापस ये दरख्वास्त करूंगा कि हम लोगों का लड़ा किसी के मैरिज रुकवाने के लिए नहीं है. हम लोगों का लड़ा इसलिए था कि हमें तकलीफ ना हो. शादी सम इवेंट जो वंस इन लाइफ टाइम होता है, दिस इज समथिंग डिफरेंट. बैंड बाजा, बारात इज मेंट फॉर बारात. मैरिज वगैरह में अगर जैसे ये डांस वगैरह, गाना सॉन्ग्स वगैरह नहीं हो या ऐसा ढोल वगैरह नहीं हो तो फिर कुछ मज़ा नहीं है. ये कह सकते हैं कि वो अधूरी है इसके लिए. गाने बजाने का जो ये रिवाज है जो भारत के अंदर आप बोल रहे हो, जब यानी आदिवासी समाज आप अगर कभी देखे रहेंगे तो आदिवासियों से लेके तो अभी तक के ये चलते आ रहा है. तो अगर कभी देखा जाएगा शिव भगवान पार्वती इनकी जो शादी है इसके अंदर भी इनकी बारात निकली थी. ये सडनली यानी वो भगवान के इसके अंदर से ही चल रहा है. कायदे से तो अभी बैंड के ऊपर बंदी आ ही गई है, बट देखा जाएगा कि ज़िंदगी में ने क्या भगवान से एक ही उम्मीद है क्या जो बंदी लगी है वो जल्दी उतर जाए. और ये तो उतार चढ़ाव जो है वो तो सामने अभी फेस करना ही पडेगा. इसके सिवा दूसरा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं. आता म्हणजे यांची बँडवर बंदी आली आहे. आता आम्ही 7-8 लोक आहेत, तर 2 वेळेचं जेवण पण मिळतं का नाही हेच टेन्शन आहे. काय करावं ते समजत नाही. गवर्नमेंट कितना भी बैन लगा दे, बैंड बजाना मेरा शौक़ है, उस शौक़ के ऊपर कोई बैन नहीं, गवर्नमेंट बैन नहीं लगा सकती.